ब्लाउज का आर्म होल छोटा और बड़ा क्यों होता है, हम कहां पर कमी करते हैं, परफेक्ट आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आमतौर पे जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो आस्तीन के अकॉर्डिंग ब्लाउज का आर्म होल हमारा छोटा पड़ता है। हम कहां पर कमी करते हैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग ये वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। जब भी हम किसी क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो हमें उस समय उसके आर्म होल को मेजरमेंट करना पड़ता है। आर्म होल कहां होता है दोस्तों, जहां पर आस्तीन और शोल्डर ज्वाइंट होता है, इस राउंड को हम आर्म होल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सपोजिंग हमने किसी क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लिया है, उसका नाप है 36 इंच सीना और उसका जो आर्म होल है दोस्तों वो है 16 इंच। तो हमें परफेक्ट 16 इंच को कटिंग किस प्रकार से करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको साइज में नहीं जाना है, आपको फार्मूले में ध्यान रखना है कि मैं किस प्रकार से आर्म होल की कटिंग करूंगा। ध्यान रखेंगे, मैं 36 इंच सीना और उसका आर्म होल, देखिए दोस्तों ये राउंड जो है ये 16 इंच है। तो इस 16 इंच को हम किस प्रकार से उसमें कटिंग करेंगे वो बताऊंगा। तो लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। मैं आप लोगों को 14 इंच लंबाई, सीना इसका 36 इंच और आर्म होल इसका 16 इंच की कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। आप लोगों को साइज में नहीं जाना है, मैं किस तरीके से आर्म होल की कटिंग करूंगा उसको ध्यान रखना है और साथ में मैं आस्तीन की भी कटिंग करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है, मैं बैक पार्ट के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर नीचे में पहले तो सीधी लकीर खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है वो कभी भी हमारा सीधा नहीं होता। अब ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा 15 इंच। देखिए ब्लाउज की लंबाई कोई भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आर्म होल की कटिंग किस प्रकार से कर रहा हूं उसमें ध्यान रखना है, आपको साइज में नहीं, मैं आर्म होल में ही फोकस करूंगा आप लोगों के। ठीक है, अब इसका हम लेते हैं शोल्डर 11 इंच, क्योंकि इसको मैं डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 5.5 इंच, ये 5.5 इंच और एक 5.5 इंच यहाँ पर, और इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। गले का फैलाव मैं लूंगा 2.5 इंच। देखिए दोस्तों ध्यान रखना है इस बात का, गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। हम सही तरीके से अगर शोल्डर की कटिंग करेंगे और सही तरीके से पाइपिंग लेंगे तो हमारा ब्लाउज का कंधा कभी भी नहीं गिरेगा। मैं इसमें डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये 10 इंच हमारा गला डीप है तो मैं इसको 10.5 इंच में गोल ड्रा कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से। अब आते हैं इसके आर्म होल में। देखिए इसका 16 इंच मैं इसका आर्म होल की कटिंग करूंगा। तो आप एक काम करिए, पहले तो इसको 6 इंच में निशान लगा लीजिए। ध्यान रखेंगे 6 इंच में, आप चाहे तो 5.5 में भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। ध्यान रखेंगे अगर आप 5.5 में भी लगाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अभी आप लोगों को फाइनली बताऊंगा कि आर्म होल को हम कैसे कटिंग करेंगे। 5.5-6 इंच से कोई वो नहीं रखता, हमको आर्म होल का 16 इंच हमको कैसे लेना है वो बताऊंगा। अब इसका सीना हमारा है 36 इंच, तो 36 इंच का 1/4 हो जाएगा 9 इंच और 1.5 इंच इसमें जो मार्जिन रहता है उसके लिए 1.5 इंच मार्जिन। दोस्तों मान लीजिए फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ये जगह हमारे ढीला करने के काम आता है। अब इसका कमर लूंगा मैं 28 इंच, तो 28 इंच का 1/4 हो जाएगा 7 इंच और 1 इंच डॉट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे मैंने ऊपर में इस साइड में मार्जिन लिया हूँ वैसे ही हम कमर में भी लेंगे, क्योंकि मार्जिन जो है ढीला करने का दोस्तों उसको एक बराबर लेना रहता है, इक्वल, सीना में भी और कमर में भी। अब ये हमारा ब्लाउज का ये तो रेडी हो गया है। अब हम आएंगे आर्म होल में। देखिए मैं इसको यहाँ पर से तिरछा 1/2 इंच में लकीर खींच लूँगा। देखिए मैंने तिरछा 1/2 इंच में अंदर की ओर एक लकीर खींचा हुआ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 1 इंच में पहले आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ये यहाँ पर। उसके बाद आप इसको मेजरमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप मेजरमेंट कर लीजिए यहाँ तक कितना आ रहा है। देखिए कहाँ, सीधी लकीर में, तो ये आ रहा है 2.25 इंच। तो आप एक काम करिए दोस्तों, इसको अंदर वही लकीर में जो हमने तिरछी लकीर खींचा है, ये तिरछी लकीर, उसमें मेजरमेंट करके आप निशान लगा लीजिए कितना, 2.25 इंच में। 1 इंच में मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ तक देखिए सीधी लकीर तक इसको मेजरमेंट किया है कि कितना इंच है, तो ये होगा 2.25 इंच। तो वही 2.25 इंच को मैंने अंदर वाली तिरछी लकीर में उसका निशान लगाया है। अब हमें यहीं पर से ही इसके राउंड शेप को, आर्म होल के शेप को लेना है, और कहाँ पर, जहाँ पर हमारा 1 इंच निशान लगा है वहाँ पर हमको लाके इसको ऐसे मिला लेना है, ये इस प्रकार से। ये देखिए अब
देखिए ये हमारे सामने पार्ट की गहराई है। अब इसी को आप मेजरमेंट करिए। तो मेजरमेंट हमें कैसे करना है, ऊपर की तरफ जो आप सिलाई मार्जिन दबाएंगे ये हमारा सिलाई में दब जाएगा इतना पार्ट। देखिए ये जो निशान लगाया हूँ इतना। अब इसको मैं राउंड को इसके नापता हूँ ये कितना इंच है। अगर आप 5.5 इंच में भी इसके आर्म होल को लगेंगे निशान तब भी कोई इशू नहीं है। आप पहले इसको मेजरमेंट कर लीजिए। अगर कम और ज़्यादा होता है आर्म होल तो आप इसको 5.5 भी ले सकते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं। कब, जब हमको आर्म होल को इसको कम लगेगा। तो इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। कहाँ से, सिलाई मार्जिन को छोड़ के आप यहाँ पर से इसको बढ़िया ऐसे मेजरमेंट कर लीजिए। ये कितना इंच आ रहा है, देखिए ये हमारा 8 इंच आ रहा है। देखिए कहाँ पर, जहाँ पर हमने 9 इंच में निशान लगाया है। तो 8 इंच का डबल कितना जाएगा दोस्तों, हमारा 16 इंच। तो ये 16 इंच हमारा आर्म होल 6 इंच में आ गया है। ध्यान रखिए 6 इंच में। अगर मान लो, अगर हम इसको राउंड को नापेंगे, अगर मान लो किसी क्लाइंट का 36 इंच सीना है और उसका आर्म होल हमारा है 15 इंच, ध्यान रखेंगे उसका आर्म होल 15 इंच है, तो उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर अभी 6 इंच में निशान लगाया है आप उसको 5.5 इंच में निशान लगा लीजिए। और सेम प्रोसेसिंग से जैसी 1 इंच छोड़ के आप निशान लगा लीजिए और मेजरमेंट कर लीजिए। वैसे ही फिर अंदर की ओर भी मेजरमेंट करके आप वहीं पर इसके आर्म होल को बैठा लीजिए। सपोजिंग किसी क्लाइंट का अगर 36 इंच में आर्म होल 17 इंच है तो उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, मैंने जो 6 इंच लिया है उसको 6.5 इंच कर लेना है। देखिए यही एक सही तरीका होता है आर्म होल की कटिंग करने का। इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं है। ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए इस 6 इंच में हमारा आर्म होल नहीं आ रहा है, छोटा हो रहा है, तो आप 6.5 इंच करके बड़ा कर सकते हैं। अगर कहीं 6 इंच में हमारा आर्म होल ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको 5.5 इंच में कर लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। यही एक तरीका होता है दोस्तों। आप इसके राउंड को, सिलाई मार्जिन को छोड़ के आप इसके राउंड को ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए ये कितना हो गया, 8 इंच। 8 इंच का डबल 16 इंच हमारा आ गया है। अगर नहीं आता तो, कम रहता तो हम इसको बढ़ा लेते और ज़्यादा रहता तो हम कम कर लेते। तो यही एक तरीका होता है आर्म होल के कटिंग करने का। अब मैं इसमें बैक पार्ट की निशान, गहराई का निशान लगा देता हूँ। अब हमको कहाँ लाना है दोस्तों, इसको हमको लास्ट में लाके मिलाना है जहाँ पर मैंने 9 इंच में निशान लगाया हुआ है। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कट करके आप लोगों को आस्तीन के आर्म होल को कैसे कटिंग करना है वो बताऊंगा। इसका आर्म होल का शेप देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। अगर आप इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके कोई भी सलवट, रिंकल्स, झोल नहीं आएगा और ना ही यहाँ पर इसमें खिंचाव आएगा। तो ये हमारा आर्म होल कट गया है। अब चलिए मैं आपको आस्तीन की कटिंग कैसे करना है आर्म होल की वो आता हूँ। उसके लिए मैंने अलग से यहाँ पर देखिए कपड़ा ले लिया है। ये फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड में रखा हुआ है। अब देखिए पहले तो मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए निशान लगा लेता हूँ। यहाँ सीधा कर लिया और यहाँ पर से मैं एक लकीर और खींच लेता हूँ। ये हमारे सिलाई मार्जिन है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा इतना अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। आस्तीन की लंबाई 10 इंच है तो मैं 10 इंच में हाफ इंच ड्रा कर लूँगा, प्लस कर लूँगा, ये हो गया 10.5 और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे ये सीधा। अब क्या करना है इसमें, देखिए मैंने अपने पहले वीडियो में छोटी आस्तीन कटिंग कैसे करना है 3 इंच की, उसमें बताया था। मैं भी आप लोगों को 10 इंच आस्तीन कटिंग करके बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना है आपको कि 4 इंच से ऊपर की जब हम आस्तीन कटिंग करते हैं तो उसको हमको 3.5 इंच में यहाँ पर इसके मार्क करना पड़ता है, किसके, आर्म होल का डिस्टेंस। यहीं पर हमारा आर्म होल बैठेगा। ध्यान रखेंगे कि अगर 4 इंच से हमारी ऊपर की आस्तीन बनती है तो इस डिस्टेंस को अपने को 3.5 इंच रखना है। अगर 4 इंच से छोटी बनती है उस कंडीशन का फार्मूला अलग है। मैंने अभी इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने 3 इंच की आस्तीन कटिंग कैसे करते हैं वो बताया था। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप वह देख सकते हैं। अब इसका आर्म होल हमको लेना है 16 इंच। 16 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो 8 इंच में आप यहाँ पर टेप रखिए और जहाँ पर ये आएगा किसमें, 3.5 इंच वाले लाइन में, वहाँ पर आप निशान लगा लीजिए, ये यहाँ पर। अब देखिए मान लीजिए आर्म होल हमारा 15 इंच है तो 15 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, 7.5 इंच। तो आप 7.5 इंच में यहाँ पर टेप रख के ये जो 3.5 इंच में जो हमने निशान लगाया है जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर हमारा मार्क करेंगे, ये यहाँ पर
मान लीजिए 17 इंच है, तो 17 इंच का आप कितना होगा 8.5 इंच। 8.5 इंच को यहाँ पर रख के आप इस लकीर में जहाँ पर ये टेप खत्म होगा वहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ये यहाँ पर। लेकिन मैं 16 इंच बता रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने 16 इंच का हाफ 8 इंच मैंने कर लिया है। वैसे ही हमको जितना, जैसे 18 इंच है तो 18 इंच का हाफ होगा 9 इंच, तो 9 इंच को आप यहाँ पर रख के, कहाँ पर, यहाँ पर रख के इस साइड आप निशान लगा सकते हैं, कहाँ, जहाँ पर हमारा टेप का आखिरी हिस्सा खत्म होगा। अब हमें इसमें 1.5 इंच मार्क कर लेना है, ये भी ढीला करने के काम आता है। और मान लीजिए इसकी गुलाई, जिसको डंडाघेर भी बोलते हैं, मोहरी भी बोलते हैं, वो है 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ होगा 5.5 इंच। और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में यहाँ पर मार्जिन लिया है, वैसी ही मार्जिन हम नीचे भी लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो मार्जिन है उसको हमको सभी में इक्वल लेना है, सीना में भी इक्वल लेना है, कमर में भी इक्वल लेना है और आस्तीन में भी इक्वल लेना है। मैंने अभी सभी में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। अब आपको ऊपर का शेप का बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए अब इसको यहाँ पर से आप मेजरमेंट कर लीजिए। ये कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 7 इंच। आप 7 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। आपको ध्यान से देखना है दोस्तों वीडियो को। अब इसे भी हम यहाँ पर एक बॉक्स ऐसा बना लेंगे। अब ये 7 इंच का हाफ कर लेना है, तो वो हमारा 3.5 इंच, 3.5 इंच में निशान यहाँ ला लीजिए और 3.5 इंच में यहाँ पर। इसे 2 भागों में मैंने कन्वर्ट कर लिया है, ये इस प्रकार से। अब इस हाफ को हमको फिर से 2 भागों में बांट लेना है, तो 3.5 इंच का हाफ होगा दोस्तों 1.25 इंच और यहाँ पर भी 1.25 इंच। आस्तीन कटिंग करने का दोस्तों ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इस प्रकार से आपको कोई नहीं बताएगा जितने डिटेल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये 3.5 इंच है, इसको हाफ कर लेंगे, तो ये कितना होगा हमारा 1.25 इंच और यहाँ पर भी 1.25 इंच में आप निशान लगा के इसे भी यहाँ पर 2 भागों में बांट लीजिए। अब फिर से आप लोगों को बताऊंगा। 7 इंच हमने यहाँ मेजरमेंट किया है, तो 7 इंच यहाँ मेजरमेंट किया है। 7 इंच का हाफ होगा 3.5, ये 3.5 और ये 3.5, और 3.5 का हाफ 0.2 और ये 0.2, और ये है हमारा 3.5 है, इसको भी हमने 2 भागों में बांट लिया, 0.2 और 0.2। अब यहाँ पर से एक तिरछी लकीर आप ये यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। इसको दोस्तों ये तरीक़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है इसमें कि इसका शेप कैसे आना चाहिए, तब जाके इसका एक सही शेप आता है इस पैटर्न से, अगर आप इस तरीके से इस फार्मूले से कटिंग करते हैं तो। अब 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए 1 इंच में निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब हमने ब्लाउज़ का आर्म होल की कटिंग किया था उस समय भी हमने 1 इंच में यहाँ पर निशान लगाया था, क्योंकि दोनों ब्लाउज़ का आर्म होल और आस्तीन का आर्म होल दोनों एक प्रकार से कटना चाहिए, एक ही तरीके से कटना चाहिए और इसका शेप आके आपस में मिलना चाहिए, तभी एक सही तरीके से ब्लाउज की फिटिंग आएगी। अब देखिए मैं फ्रेंच कवर से कटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमको ऐसा एक शेप लेके यहाँ पर ड्रा कर लेना है, ये इस प्रकार से। देखिए कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखेंगे। और अगर आपके पास फ्रेंच कवर नहीं है तो आप हाथों से भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। अब इसको आप फ्रेंच कवर को पलट लीजिए और इसको यहाँ से जहाँ पर हमने 1 इंच में निशान लगाया दोस्तों, यहाँ पर इसको मिला लेना है, ये इस प्रकार से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल एक शेप में रेडी होना चाहिए। अब ये सामने पार्ट की गहराई है, यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में रख के आप 2 इंच में निशान लगा लीजिए। दोस्तों ये आस्तीन कटिंग करने का फार्मूला सभी साइज के लिए, ऐसा नहीं है कि इसी साइज में कटिंग करना है, सभी साइज में आप इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर से हमने सामने पार्ट का लिया था, बैक पार्ट का हम यहाँ से लेंगे और इसको भी फ्रेंच कर्व को ऐसे रखेंगे कि ये और ये यहाँ पर आके आपस में मिल जाए, ये ऐसे। आप पलट लीजिए इसे और इसे लास्ट में कहाँ, यहाँ पर लाके मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। तो देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। मैं इसको कटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए दोस्तों इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। ना ही कॉर्नर यहाँ बना, ना यहाँ बना, ना यहाँ बना, ना यहाँ बना। आपको इसी प्रकार से इसको कटिंग करना है। अब मैं आप लोगों को
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। ये हमारे सामने पार्टी गहराई है और ये आस्तीन के सामने पार्टी गहराई। देखिए मैं इसको अभी आपको इसको मिला के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसकी गहराई, किसकी, सामने पार्ट की आस्तीन की गहराई और ब्लाउज के आर्म होल के सामने पार्ट की गहराई बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से इसका शेप आके मिल रहा है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे आर्म होल और आस्तीन के आर्म होल की, तो कभी भी आपके ब्लाउज में कोई परेशानी नहीं होगी। साइड की फिटिंग झोल नहीं आएगा, ना ही कोई चुन्नट आएगा, ना ही कोई रिंकल्स आएगा और ना ही यहाँ पर से आपकी आस्तीन की खिंचाई होगी। देखिए ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत परफेक्ट तरीका है दोस्तों, आप लोगों को इसी प्रकार से इसकी कटिंग करना है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में परफेक्ट आर्म होल की कटिंग करने का क्या तरीका है, उसका फार्मूला क्या है, अपने इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।